है तो संसार है, संसार में सत्संग नहीं तो जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन व्यर्थ है। और अगर यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सत्संग की महिमा बनी रहे तो आपको सत्संग से जुड़ना भी होगा और सत्संग के प्रति समर्पण भी रखना होगा। क्योंकि बिना सत्संग के ना तो आपको भक्ति का जागरण हो सकता, ना ही ईश्वरी जागरण हो सकता, ना ही श्रद्धा, ना ही शक्ति जागृत हो सकते। आपके अंदर, आपके भीतर केवल सत्संग का अगर यदि जागरण हो जाता है तो सत्संग से आपके जीवन में कई प्रकार की वृद्धि होगी और आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन हम लोग अपने जीवन में दिनचर्या और अपने भोग विलास में लगे हुए हैं और वही भोग विलास हमारे जीवन से हमें मुक्त नहीं कर रहा, हर वक्त हमें एक अंधकार में ढकेल रहा है। अंधकार को मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है, अंधकार स्वयं कभी नहीं मिटता। अंधकार अगर यदि मिटाना है तो प्रकाश की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर यदि आप जो है उस प्रकाश को अगर यदि जागृत कर लेते हैं तो उस प्रकाश के माध्यम से अंधकार भी मिट जाएगा और अज्ञान भी मिट जाएगा। राजा के विषय में बात करते हैं, राजा कहता है मेरे लिए नहीं, गुरुजी ने जो उपदेश किया वो जन जन के लिए कहा। जन जन को परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरुजी ने कहा राजन आप भी जन में ही आते हैं, आप भी उन्हीं लोगों में आते हैं। अगर यदि राजन आप अगर यदि स्वयं को देखिए तो क्या मुकुट उतारने के बाद आप कौन हो? क्या मुकुट उतारने के बाद या राजसी पद हटने के बाद क्या आप जो है गुरु बचेंगे? क्या राजा बचेंगे? क्या आप नहीं, राजा नहीं बचेंगे। आप मनुष्य हैं और साधारण मनुष्य हैं। राजन साधारण मनुष्य को पद तो राजा का दिया जा सकता है, पर राजा जो है वो पहले से ही साधारण मनुष्य है और तुम एक साधारण और तुच्छ मनुष्य हो। तो आप भी ईश्वर को अपने आप को समर्पित करो, क्योंकि जब तक आप ईश्वर को अपने आप को स्वयं को समर्पण नहीं करोगे तब तक आप स्वयं तो होगे लेकिन स्वयं के भीतर ईश्वर नहीं होगा। अभिमान से जिंदगी नहीं, समर्पण से जिंदगी चलती है। क्योंकि मनुष्य क्या है, भगवान भी कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे प्रिय मनुज मोय भाए। सबसे प्रिय जो है भगवान को मनुष्य प्यारा है। और मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य भ्रमित है, मनुष्य भटक रहा है, मनुष्य ज्ञान की तरफ नहीं चल रहा। मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा कि वास्तविक सच्चाई क्या है। मनुष्य केवल एक रास्ता दिखा दिया है, आप इस पे चलते रहो, और वो आंख बंद करके उस रास्ते पर चलते चला जा रहा है। पर ये बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहा है कि अगर यदि आज तेरे भीतर ज्ञान नहीं होगा तो क्या कल तेरा मोक्ष होगा? क्या तेरे को कल मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। आज आपको ईश्वर की बात को स्वीकार करना होगा। अखिल लोक यह मोर उपाया और सब पर मोह बराबर दया। भगवान कहते हैं मुझे सब पर बराबर दया है। वो दया करते हैं तो क्या समर्पण है आपका? बिल्कुल नहीं है। जिसके भीतर समर्पण ही नहीं है, क्या वो प्रभु भक्ति को प्राप्त कर सकता है? क्या प्रभु भक्ति के प्रति स्वयं को समर्पण कर सकता है? क्या वो ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। आपको ज्ञान को भी समर्पण करना होगा, अपने आप को भी समर्पण करना होगा और उस ईश्वरीय तत्व को जानना होगा कि जो वास्तविक ईश्वर क्या है और उस मुख्य साधना क्या है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा सत्संग का मुख्य ध्येय क्या है। सत्संग मुक्त करने वाला है और आपको अपने जीवन में सत्संग को उतारने के लिए अपनी अज्ञानता का विनाश करना होगा। जैसे कि भक्ति की श्रेणी जिस मनुष्य की भी बढ़ जाती है उसे किसी में भी भेद नजर नहीं आता, उससे सर्वत्र ईश्वर नजर आता है। और सर्वत्र ईश्वर नजर आता है तो आपको भी अपने स्वयं के भीतर ईश्वर को देखना ही होगा, साक्षात्कार करना होगा। सृष्टि में ईश्वर का साक्षात्कार करिए, लेकिन उससे पहले स्वयं के भीतर ईश्वर का साक्षात्कार करिए। क्यों? क्योंकि आपके भीतर ही तो उसका साक्षात्कार होगा, सृष्टि में उसका साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि सृष्टि में साक्षात्कार करने से पूर्व आपको स्वयं में उसका साक्षात्कार करना होगा। आपको जानना होगा वो तेजोमय कहां से आ रहा है,
आपको जानना होगा कि वो जो तेज पुंज, जो तप का पुंज है, वो आपके भीतर से कहाँ प्रकट हो रहा है। आपको उसकी संपूर्ण शक्ति को स्वयं के भीतर महसूस करना होगा। वो आत्मा, जिस आत्मा से सूर्य प्रकाशित है, वो आत्मा जिससे चंद्र प्रकाशित है, वो आत्मा जिसकी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि की रचना है, वो आत्मा जिससे संपूर्ण सृष्टि का चलन हो रहा है, और वही आत्मा जिससे हम भी जीवित हैं, और एक ही आत्मा जिससे संपूर्ण जगत जीवित है। आपको उसका साक्षात्कार करने के लिए भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को मुक्त करिए अपने विचार, अपनी नकारात्मक के विचारों से। क्योंकि अगर यदि आपने नकारात्मक विचारों से स्वयं को मुक्त कर दिया, तो स्वयं से ही ईश्वर का साक्षात्कार करने में आपको विलंब नहीं होगा, और आप बिना किसी वक्त को गवाए आपको उसी क्षण ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले उस तेज पुंज को अपने हृदय से प्रकट करना होगा। आपको उस तेज को स्वयं जागृत करना होगा। आपको उस तेज को स्वयं को समर्पण करना होगा, क्योंकि वही तेज अगर यदि आपके भीतर से साक्षात्कार होकर यदि आपके सामने आ जाएगा, तो आपको सृष्टि में किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी और आप स्वयं ही मुक्त हो जाएंगे। एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन एक ऐसे सानिध्य में बिता देता है जहां उसे ना ज्ञान मिलता है ना मुक्ति मिलती है। उसे अगर यदि मिलता है तो लोगों का द्वेष, लोगों का कपट, लोगों की तरफ से विषमता और लोगों की तरफ से नकारात्मकता। लेकिन आपको केवल अपने भीतर से नकारात्मक भाव ही नहीं मिटाना, आपको अपने अंदर से विकारों की वो एक एक कड़ी मिटानी है जो मन रूपी वृक्ष पर लगी हुई है। मन में कलेश है, मन में विषमता है, मन में एक कपट का फल लगा हुआ है जो किसी को भी अच्छा देखते ही एकदम आपको घृणा कराने लग जाता है उससे, और आप विचलित हो जाते हैं उसका धन, उसका यश, उसका वैभव देखकर। जैसे ही आपने उसको प्रसन्न देखा, आपको कष्ट हुआ, वो व्यक्ति प्रसन्न क्यों है? ये कपट मिटाना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि जब तक ये द्वेष का पर्दा, ये कपट का पर्दा जब तक नेत्रों से हमारे नहीं हटेगा, क्या हम उसे जान सकेंगे? नहीं जान सकेंगे। संसार में जो कुछ भी होता है उसका एक रीजन होता है, कोई ना कोई माध्यम होता है। लेकिन कभी कभी हम बिना रीजन, बिना माध्यम के हम कुछ ऐसे कर्म करने लग जाते हैं जिनका कुछ भी अता पता नहीं होता। कभी कभी हम अकारण वृक्षों को काटने लग जाते हैं, कभी कभी हम अकारण जल फैलाने लग जाते हैं, कभी कभी हम अकारण भोजन बिगाड़ देते हैं, कभी कभी हम अकारण भगवान का अपराध कर देते हैं, कभी कभी हम बिना कारण माता पिता का अपराध कर देते हैं, कभी कभी हम बिना कारण हम अपने बड़े भाई बंधुजनों का, गुरुजनों का अपराध करते हैं, कभी कभी हम बिना जाने और अकारण ही हम अपने गुरुजन, अपने बड़ों जनों और देवी देवताओं का अपराध करते हैं। क्या ये सब कुछ क्या हमें भक्ति मार्ग या ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। आपको मानना होगा और आपको जानना भी होगा कि परमात्मा विषमता और द्वेष के भीतर नहीं आता। परमात्मा समर्पण, निर्मल भाव के भीतर आता है।
रामचरितमानस में भी इस बात की घोषणा की गई है, निर्मल मन जन सोहि मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं निर्मल भाव से जो व्यक्ति मुझे स्वीकार करता है मैं भी उसे निर्मल भाव से स्वीकार कर लेता हूं। परंतु निर्मल भावना से आपको समर्पण तो करना पड़ेगा, आपको निर्मल तो होना पड़ेगा। आप किसी को देखकर कुंठित क्यों होते हैं? उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने कर्म से हासिल किया है, उसे कर लेने दो। और आप अगर यदि बेहतर कर सकते हो तो करने पर ध्यान दो। घृणा मत करो, द्वेष मत करो, कपट मत करो, विषमता मत करो, नकारात्मक भाव उत्पन्न मत करो, सिर्फ शक्ति को धारण करो।